पंकज जी, हमारे साथ जो है जबलपुर से हमारे संवाददाता जो सहयोगी है संजय साहू जुड़ गए हैं, जो कि जनता से अब जानते हैं कि आपका जो संकल्प पत्र वो जनता के बीच में कैसा संदेश लेके जा रहा है, जनता कितनी प्रभावित संकल्प पत्र को लेकर। संजय, क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, ये संकल्प पत्र कितना कारगर होगा आम जनमानस के लिए? जबलपुर की तो संकल्प पत्र का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसका इंतजार तो था और वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि संकल्प पत्र जो है वो घोषित हो चुका है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कुछ चीजें यहाँ पर मिली हैं, जैसे मेट्रो की बात की जा रही है कि मेट्रो ट्रेन जो है वो जबलपुर को मिलेगी, साथ में 3000 इलेक्ट्रॉनिक बसें और बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, ये तमाम प्रकार की चीजें जानने का प्रयास करेंगे। जी भी संकल्प पत्र आ चुका है भाजपा का, आपने कांग्रेस का भी देखा, किस प्रकार से सोचते हैं इसको? अभी संकल्प पर मैं पढ़ ही रहा था, कुछ चीजें मैंने देखी हैं उसमें, जैसे कटनी जबलपुर और सतना रीवा के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का है और 3000 इलेक्ट्रॉनिक बसें बनेंगी, मेट्रो ट्रेन की शुभारंभ की जाएगी। इस तरीके से कई चीज है। उद्योग के क्षेत्र में भी कई बड़ी कंपनियों के यहाँ पे आने की और इन्वेस्टर मीट बड़े स्तर पर की जाए, इस तरीके की योजनाएं कुछ लिखी गई हैं। तो इससे काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब ये देखना है कि कितना पड़ेगा पूर्ण रूप से। अभी और मैं पढ़ता हूँ तो आपको और भी जानकारी दे सकता हूँ। निश्चित ही जो घोषणा पत्र आया है, संकल्प पत्र जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, आपने भी देखा होगा, किस प्रकार से लगता है आपको? क्या लगता है कब तक हो पाएगा, ये सारी चीजें हो पाएंगी या नहीं? देखिए, विस्तार से तो मैंने देखा नहीं है, जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे लगी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे जो काम होगा वही जो है आगे चल के मायने रखेगा जनता के लिए। और बाकी जो कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे मेट्रो जबलपुर में चलाने की बात हुई है, इसके अलावा अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक बसेस की बात हो रही है, रिंग रोड का काम हो रहा है, तो ये सारी चीजों से जबलपुर का विकास होगा और जबलपुर एक कहना चाहिए विकसित शहर बनेगा, एक मेट्रो बनेगा उसका, विकसित शहर बनेगा। एक बात और संकल्प पत्र में कही गई है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। बीपीएल परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, इस पर एक प्रश्न ये लगता है कि जो जितना पढ़ा लिखा हो उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर बार मध्य दर्जे के जो लोग रहते हैं वो काफी निराशजनक अपने को महसूस करते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, उनसे ज्यादा पढ़ने के बाद वो जो स्थान रहता है वो और कोई निम्न वर्ग की वजह से चला जाता है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। संजय, बिल्कुल अलग अलग लोगों की अलग अलग राय और प्रतिक्रिया आ रही है। पंकज जी, जनता की आपने बात सुनी है, जनता कह रही है कि अगर शिक्षा की बात